नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे और विषय का नाम है मेल इनफर्टिलिटी। यस, आपने सही सुना, मेल इनफर्टिलिटी। पहले जब भी इनफर्टिलिटी का नाम आता था तो फीमेल्स की तरफ ध्यान जाता था, लेकिन आज जो आंकड़े मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आप उसको देख के डर जाएंगे और एकदम शॉकिंग है और आपको देख के लगेगा कि आने वाले 20 सालों में ये क्या होने वाला है। 1950 की अगर हम बात करें तो 1950 में एक आम आदमी का जो स्पर्म काउंट था वो था 100 मिलियन से भी ऊपर। 1 ml में 100 मिलियन से भी ऊपर था और कंटिन्यूसली 1990 तक वो आ गया सिर्फ 60 मिलियन और पिछले 2010 तक वो आ गया 40 मिलियन। तो हर वर्ष ये 1 से 2% पर ml कंटिन्यूसली गिरते हुए जा रहे हैं और आने वाले 24 सालों में यानी 2040 तक आप देखेंगे कि काफ़ी लोग, ज़्यादातर लोग जो इस पृथ्वी पे होंगे वो सारे इनफर्टाइल होंगे और काउंट जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो को टच कर जाएगा। स्पर्म काउंट जो है वो ज़ीरो को टच कर जाएगा। आजकल हम देखते हैं कि स्पर्म काउंट इतनी तेज़ी से कम हो रहा है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग इनफर्टिलिटी का शिकार हो रहे हैं। पहले आप कहाँ सुनते थे IVF सेंटर कहाँ हैं, देश में 1-2 IVF सेंटर होता था। अब आप देखते हैं हर शहर में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-5 IVF सेंटर हैं एक शहर में। इतनी ब्रांचेस खुल गई हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है गिरता हुआ फर्टाइल लेवल ऑफ मेल एंड फीमेल, और जो नंबर है वो दिन प्रतिदिन इंक्रीज़ होता हुआ जा रहा है। और अभी मैंने जो आपको आंकड़े दिखाए थे, जो 1950 में स्पर्म काउंट जो अराउंड 100 मिलियन पर ml था वो सिर्फ अभी 40 मिलियन पर ml रह गया है। लेकिन आने वाले 20-25 साल में वो आंकड़े भी कुछ अलग ही होंगे और हो सकता है ये काउंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। तो इनफर्टाइल वर्ल्ड ज़्यादा दिन दूर नहीं है। आने वाले 2040 और 2050 में ज़्यादा दिन दूर नहीं है। 2025 है, 2025 में अगले आप देखेंगे 15 साल बाद या 20 साल बाद, 25 साल बाद जो इनफर्टिलिटी के केसेस हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि चारों तरफ आप देखोगे कि ज़्यादातर लोगों को आपको बांझपन का शिकार और ये समस्याओं से जूझते हुए मिलेंगे। मैं आपको ये अभी एक स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूँ जहाँ पे आपको पता चलेगा कि काउंट कितना ज़्यादा कम हो रहा है और ये बेस लाइन को टच करने वाला है कुछ ही साल में। ये देखिए, ये नीचे साल है 1950, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 20, 30, 40 और 50। 50 में देखिए ये ज़ीरो की तरफ टच करता हुआ आ रहा है और 1950 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये काउंट कहीं पे 100 मिलियन से भी ऊपर है। 100 मिलियन पर ml से जो एक मैन एजेकुलेट करता है वो अराउंड करता है 2 to 3 ml, 4 ml भी होता है, डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। लेकिन पर ml में जो मिनिमम क्वांटिटी थी स्पर्म्स की वो थी 100 मिलियन उस टाइम पे 1950s में, और आज वो कहीं जाके रह गई अराउंड 15 मिलियन वो रह गई है। तो इसीलिए स्पर्म काउंट जो है वो कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है और ये दिन दूर नहीं, आने वाले कुछ सालों में हम देखेंगे इनफर्टाइल वर्ल्ड को, जो एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण विषय होगा, एक बहुत ही बड़ा पेंडेमिक होगा इनफर्टिलिटी का, जहाँ पे मेल इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा इशू हो गया होगा और चारों तरफ आप देखेंगे कि IVF के सेंटर हैं, इनकी डिमांड और इनकी एक्सपेक्टेशंस, इनकी इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी और उसका रीज़न यही होगा क्योंकि कंटिन्यूसली डिक्लाइन जो है शार्प एवरी ईयर फ्रॉम 1 to 2% मिलियन पर ईयर जो डिक्लाइन हो रहा है फ्रॉम 1950s 1940s से कंटिन्यूसली ड्रास्टिकली, जो 100 मिलियन से ऑलमोस्ट अभी 2010 में और 20 के आंकड़ों में 30 मिलियन तक आ गया है। तो नेक्स्ट ईयर्स में आप देखेंगे वो 2050 में ऑलमोस्ट बेस लाइन को टच करेगा। सो थैंक यू वेरी मच। कीप योर लाइफ स्टाइल हेल्दी एंड हैप्पी, पोल्यूशन फ्री, स्ट्रेस फ्री लाइफ, सो दैट यू कैन मेंटेन योर सेल्फ और आने वाली जो पुश्तें हैं उनको अपने स्पर्म काउंट्स को आप बचा के रख सकें। थैंक यू वेरी मच।